नमस्कार। जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट रीनीट के मामले में आज अपना फाइनल फैसला सुना के बच्चों की इस कठोर समय की आपदा को दूर करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और बिना सुनवाई के ही आपकी अगली तारीख दे दी गई, जो कि 18 जुलाई थर्सडे को, अगले बृहस्पति को, अगले हफ्ते ठीक आज से 7 दिन बाद आपकी दोबारा सुनवाई होगी। तो इसका कारण समझते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस सुनवाई को बिना सुनवाई हुए टाला गया, और दूसरा, क्या क्या इस बीच काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो दोनों चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको रीनीट की प्रोबेबिलिटी से लिंक करके बच्चे देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है और बच्चों का मानसिक मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है इस बीच काफ़ी ज़्यादा। तो समझने की कोशिश करिएगा कि पूरा मुद्दा क्या है। इसको समझने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को समझना होता है। जब किसी कोर्ट में दो पार्टीज़ के बीच में, यानी कि दो पक्षों के बीच में कोई विवाद होता है और उनके बीच में कोई केस चल रहा होता है, तो हियरिंग यानी कि सुनवाई से पहले एक बेसिक रूटीन फॉर्मेलिटी होती है कि आपका जो स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को आदेश दिया था कि वो अपने अपने एफिडेविट यानी कि अपना अपना स्टेटमेंट सबमिट करें, जिसके बेसिस पे अगली सुनवाई होगी। वेनेसडे को शाम 5 बजे तक स्टेटमेंट के सबमिट करने यानी कि एफिडेविट के सबमिट करने का समय दिया गया था, और बृहस्पति यानी कि आज की सुनवाई का समय था। तो ये स्टेटमेंट जो था कल सबमिट हुआ है दोनों पार्टीज के द्वारा, बट यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग की रिक्वेस्ट करने का कारण ये था, जैसे कि कोर्ट में हियरिंग से पहले दोनों ही पक्षों को एक दूसरे का स्टेटमेंट देख के अपनी आर्ग्यूमेंट के लिए यानी कि बहस के लिए तैयारी करनी होती है। तो सिंस इस बीच में समय बहुत कम था, इस वजह से यह रिक्वेस्ट किया गया कि हियरिंग की कोई अगली तारीख दे दी जाए। और जैसा कि आप स्टेटमेंट्स में पढ़ सकते हैं, आपका ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा यह सजेस्ट किया गया था कि हियरिंग मंडे को करवा ली जाए, बट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, जो कि गवर्नमेंट को और एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपके सॉलिसिटर जनरल साहब यानी कि तुषार मेहता जी और एडिशनल जनरल साहब दिल्ली के बाहर हैं, तो वो उन्होंने वेनेसडे को रखने की रिक्वेस्ट की। बहुत ही जाहिर है कि ये इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जिनके पास में नीट के अलावा भी और इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि इक्वल प्रायोरिटी रखते हैं, तो इनका टाइम शेड्यूल जो होता है बिजी होता है। तो इसी की रिस्पेक्ट रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई बृहस्पति को पोस्टपोन कर दी गई है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसको आप रीनीट की पॉसिबिलिटी से बहुत ज़्यादा लिंक करके ना देखें। सीबीआई की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है पेपर लीक को लेके, जो एनटीए और गवर्नमेंट कह रही है उसी तरफ आई है। इसी के साथ में ये एक हफ्ते में अगर कुछ ऐसा है भी तो उसकी सफाई करने का और ज़्यादा समय मिल जाएगा। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट टोटली अगेंस्ट है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रीनीट का एग्ज़ाम किसी भी स्थिति में कंडक्ट करवाया जाए, एंड इसीलिए गवर्नमेंट और एनटीए के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया, उसमें उन्होंने काउंसलिंग को लेके भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग चालू करने की बात कही है। तो अगला सबसे बड़ा सवाल है, क्या कि बिना फैसला आए नीट की काउंसलिंग को स्टार्ट किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। नीट की काउंसलिंग के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बिना सुनवाई आए रहेगी, और ये बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखद बात है क्योंकि बच्चे इससे पैनिक के स्टेट में हैं, स्पेशली जो बॉर्डर जोन के बच्चे हैं। तो बच्चों को और अभिभावकों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, क्योंकि परेशान रहने से और ओवर थिंकिंग से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम का जो पीरियड था 1 महीना, वो कट गया है। कुछ हफ्ते 10 दिन की बात और है जहां पे ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। अगर रीनीट वाली पार्टी का हमें एफिडेविट मिल जाता है तो हम चैनल पे ज़रूर आपको आके बताएंगे कि क्या ऐसा कुछ है जिसके कारण से सॉलिसिटर जनरल साहब को और समय मांगना पड़ गया। पर जब तक वो एफिडेविट पब्लिक में डोमेन में नहीं आता है, तब तक इस चीज़ को कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या रीनीट के चांसेस बढ़े हैं, क्या कोई ऐसा सबूत रीनीट वाले पक्ष के हाथ लगा है जिससे कि उनको अगली तारीख मांगनी पड़ गई है। एक बार काउंसलिंग की अपडेट को एनटीए का जो ऑफिशियल एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया गया उससे समझ लेते हैं। As informed by the Ministry of Health and Family Welfare with regard to the issues of status of counseling, it is respectfully submitted that after the declaration of result by NTA, counseling for the UG seats is conducted by MCC. It is submitted that for the state quota seats, counseling is done by state quota counseling. तो काउंसलिंग की जो अथॉरिटी है, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग बॉडीज़ हैं, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को पूरी पावर है कि वो अपने हिसाब से काउंसलिंग को स्टार्ट करवा सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 113 कॉलेज में से ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस का जो रिकॉग्निशन होना था वो रद्द हो गया है। बट गवर्नमेंट अपनी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए और बच्चों में थोड़ा सा आक्रोश कम करने के लिए पूरी तरीके से ये चाहती
चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ जाएं। तो राजस्थान में भी एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के आने की उम्मीद बढ़ गई है। कट ऑफ पे मात्र एक कॉलेज से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इस चीज़ को समझिएगा। ज़्यादा ज़्यादा 500 रैंक का अंतर पॉसिबल होगा। अगर यूपी के कॉलेजेस की बात करते हैं तो 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस का जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो गया है, मैं खबर आपको दे चुका हूं। उनके भी दोबारा आने की पॉसिबिलिटी होगी। खराब से खराब स्थिति में ये किया जा सकता है कि 13 मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है उसको 4 5 6 मेडिकल कॉलेजेस में कॉन्सेंट्रेट करके उनका अप्रूवल लिया जा सकता है। पर एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस मैं आपको हमेशा कहते आया हूं कि एमसीसी राउंड 1 की काउंसलिंग में जब आ जाएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ कॉलेजेस राउंड 2 में आए। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ चैनल्स पे आपको मिसलीड किया जा रहा है कि लास्ट ईयर 40 कॉलेज सेकेंड राउंड में आ गए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कॉलेज होते हैं अगर उनके रिकॉग्निशन पे कोई बात आती है तो वो एक अलग मुद्दा होता है और नए कॉलेजेस का आना एक अलग मुद्दा होता है। एग्जिस्टिंग कॉलेज में बैच को रोकने से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण से कोशिश की जाती है कि एग्जिस्टिंग कॉलेज यानी कि जहां पे एमबीबीएस पहले से चल रहा है वहां पे बैच को डिसकंटिन्यू ना किया जाए, क्योंकि वो पूरी मेडिकल कॉलेज की साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। बिकॉज इंटर्न्स को आपके एक्चुअल में हॉस्पिटल में जो लोड होता है वो संभालना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कारण है कि एग्जिस्टिंग कॉलेज पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है अगर वो गवर्नमेंट का कॉलेज है। बट अगर नॉन एग्जिस्टिंग कॉलेज है, पहली बार स्टार्ट हो रहा है, तो आप अप्रूवल की ओवर पॉजिटिविटी लेके मत चलिए। इंटरनल न्यूज़ ये है कि 113 में से ज़्यादा 30% कॉलेज यानी कि 30 से 40 कॉलेज आ सकते हैं। दिल्ली का जो नजफगढ़ वाला कॉलेज है उसका भी आना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल अभी संभावना है। आगे पढ़ते हैं। It is respectfully submitted that for the year 2024-2025, counseling process will be conducted in 4 rounds starting from the 3rd week of July. For any candidate, if it is found that she has been beneficiary of malpractice, candidature of such person would be cancelled at any stage. तो काउंसलिंग स्टार्ट होने की जुलाई के तीसरे हफ्ते से अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो काउंसलिंग को लेके हम चैनल पे आपसे बातें करते रहेंगे। अब ये थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा है बच्चों के लिए कि क्या करें, पर आप सभी को पता है कि पढ़ाई आप वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो घंटे से 1.5 घंटे का समय आप अपनी काउंसलिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। आपको बाकी समय 5-6 घंटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीनीट के चांसेस हैं तो आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। इसी के आगे देखते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार कुछ चेंजेस की बात हो रही है, तो हो सकता है कि चेंजेस होते होते आपका समय जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाए। और अगर तीसरे हफ्ते में आता है तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पीडब्ल्यूडी के नोटिफिकेशन की फॉर्मेलिटी होगी, तो आपको 10 से 12 दिन का समय मिलने की संभावना रहेगी। However, seat allocation will depend on the timing of such cancellation. For first and second round, candidates are allowed to change seats as per option by them. If cancellation is done before the beginning of third round, it will not have any impact on overall counseling process and allocation of seat. Third round of counseling process is expected to start in second week of September. तो आपके सितंबर के सेकेंड वीक में यानी कि कुछ लैग रहेगा। 2 राउंड की काउंसलिंग, 2 चरण की काउंसलिंग कराने के बाद में एक बीच में गैप पीरियड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आए, और थर्ड राउंड जो काउंसलिंग का होगा वो सितंबर के सेकेंड वीक में होगा। If candidature is cancelled and after third round, vacant seat can still be offered in subsequent round. However, candidates who have already been allocated seats in earlier round will not be able to participate in subsequent round. तो आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए रूल सेम रहेंगे, बट किसी भी चरण पे अगर ये पाया जाता है कि कोई बच्चा ऐसा आ गया है जो कि डिसऑनेस्टी के मीडियम से आया है, अनफेयर मीन से आया है, तो उसको काउंसलिंग प्रोसेस से कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये सारे अपडेट्स थे। बाकी आप लोगों को अपडेट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। एनटीए ने एफिडेविट में फाइल किया है कि कोई पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई की तरफ से भी यही न्यूज़ आई है कि पेपर लीक आइसोलेटेड था पटना में, तो रीनीट की पॉसिबिलिटी अभी भी कम रहेगी। एंड आप लोगों को पैनिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 30,000 रैंक से बाहर हैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगले साल की तैयारी आप लोग चालू कर दें। रीनीट के एक्सपेक्टेशन में आपके पास में जो समय है उसको ना गंवाएं। अगर आप लोग चाहते हैं रीनीट हो जाए, अगर हो गया ठीक है, इट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू। अगर नहीं हुआ तो आप अपना नेक्स्ट ईयर का भी सिलेक्शन अभी से खो रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका एक एक दिन कीमती है। अगले नीट में आपके पास में 365 दिन से कम होंगे।
तो ये सारी अपडेट्स मैं आपको देना चाहता था। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एंड बाकी सारी अपडेट्स के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देखें, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, नॉर्थ वर्सेस साउथ में आपको क्या कॉलेज मिलेंगे और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आपको जाके देखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।